राशि वालों, बड़ा तमाशा होने वाला है, सावधान। इन दो कारणों से होगा यह तमाशा, ऐसा तमाशा जिसका आपको अंदाजा नहीं है अब तक। और सबसे बड़ी बात, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होगी। फिर कहीं न कहीं आपका ही तमाशा बनेगा। आपको लगेगा कि आपने क्या गलत किया, फिर भी तमाशा आपका ही बनेगा और आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए पहले ही सावधान हो जाइए। जी हाँ, आज से 25 तारीख तक ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ कुछ ऐसे योग का निर्माण हुआ है जो आपको सावधान कर रहे हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। तो कुंभ राशि वाले, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं होने की संभावना दिखाई दे रही है जो कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय अवसर का होगा, तो वहीं कुछ लोगों को अपनी एक छोटी सी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए ऐसा तमाशा होगा जहां पर आपको सावधान रहना होगा इन दो चीजों से, क्योंकि तमाशा ही इन दो कारणों से होने वाला है। आज का ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते सतर्क रहने वाला है। जी हाँ, ऐसी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन दो कारणों को अभी से समझ लेंगे तो कई परेशानियां से आप खुद को बचा सकते हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज आपने किया तो वही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ा विवाद, बड़ा नुकसान और बड़ा पछतावा का कारण बन सकती है। तो आगे इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि वे दो कारण कौन से हैं और आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। किन लोगों को सबसे ज्यादा इन दिनों सावधान रहने की जरूरत होगी और आखिर में इस समय आपको क्या करना चाहिए ताकि परिस्थितियां आपके पक्ष में रहें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में एक छोटी छोटी बात भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है। आने वाला समय कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बुध का अपने ही खुद के घर में प्रवेश हो चुका है। और अब देखा जाए, सूर्य का भी कर्क राशि में प्रवेश होगा, जहां पर कई तरह के शुभ योग, तो वहीं कुछ ऐसे योग का निर्माण होगा जहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। देखा जाए, आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं घटने वाली है जो अचानक आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगी। कुछ बातें आपके पक्ष में होंगी तो कुछ परिस्थितियां आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के पीछे सिर्फ दो ऐसे कारण छुपे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं है। यही कारण आगे चलकर कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा खुलासा और कुछ जगहों पर बड़ा तमाशा भी खड़ा करने की ताकत रखता है। जी हाँ, सुनने में आपको यह दो कारण छोटा लग सकता है, लेकिन बड़ा धमाका मचा सकता है। देखा जाए, अब वह दो कारण क्या हैं, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इस समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी लापरवाही दिखाएं तो आपका ही नुकसान होगा। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी वजह होने वाली है जहां तमाशा होगा। तो पहला कारण, कोई आपसे झगड़ा करने की कोशिश कर सकता है। आपको यह बात शायद मजाक लग रही है, लेकिन आने वाले 25 तारीख तक ऐसा होगा। आने वाले समय में सबसे बड़ी सावधानी आपको अपने व्यवहार और अपने गुस्से को लेकर रखनी होगी, क्योंकि ग्रह के बनने वाले संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग के जीवन में बिना वजह बहस, विवाद या झगड़े जैसी स्थिति पैदा होने वाली है। यह जरूरी नहीं है कि गलती आपकी ही हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको उकसाने की पूरी कोशिश कर सकता है। जी हाँ, खास तौर पर अगर आपकी उम्र 16 से 35 के बीच है,
तो आपको इस समय और भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस उम्र में जोश ज़्यादा होता है, फैसले जल्दी लिए जाते हैं और कई बार छोटी बात भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। इसलिए किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। इन दिनों ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं किसी न किसी से। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें केवल बहस करना पसंद होता है, हर छोटी छोटी बात पर बहस करने लग जाते हैं। वे हर बात में कमी निकालते हैं। आपको गुस्सा दिलाने की भी ऐसे लोग कोशिश करेंगे और वे लोग चाहेंगे कि आप अपना आपा खो दीजिए, क्योंकि आपने अपने गली मोहल्ले समाज में एक अलग छवि बनाई है। देखा जाए कुछ ऐसे आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी छवि समाज में अच्छी नहीं है। कोई उनसे ज्यादा बात ही नहीं करता क्योंकि उनकी छवि को लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। तो ऐसे में आपकी छवि और उनकी छवि बहुत विपरीत होगी, जिनसे आपका झगड़ा हो सकता है। इसलिए यह व्यक्ति चाहेगा कि आप अपना आपा खो दीजिए। आप उनसे ऐसी बातें करिए जो समाज में आपका नाम खराब करे। जी हाँ, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है, आखिर में जीत उसकी ही होती है। इसलिए अगर कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे, गलत शब्द बोले या आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे, तो तुरंत जवाब देने के बजाय पहले स्थिति को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर आप स्कूल, कॉलेज या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी अनावश्यक के बहस से बचना चाहिए। छोटी सी नोक-झोंक कई बार पूरे समूह में विवाद का कारण बन जाती है। जो दोस्त आज आपके साथ हंसते बोलते हैं, वही किसी गलतफहमी में आकर आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं आने वाले 25 तारीख के अंदर। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ व्यवहार बनाए रखें, संयम बनाए रखें। किसी की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार दूसरों की गलती का दोष भी किसी और पर डाल दिया जाता है, आपने तो देखा ही होगा। ऐसे समय में भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी जीत होगी। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, उन्हें ग्राहकों या साझेदारों के साथ बातचीत करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। छोटी सी बोले गए शब्द बड़े बहस का रूप ले सकती है। बहस व्यापारिक संबंधों को खराब कर सकती है। इसलिए जहां बात शांत होकर खत्म हो सकती है, वहां अहंकार को बीच में, गुस्से को बीच में ना आने दें। परिवार के अंदर भी किसी पुराने मुद्दों को दोबारा उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी बरसों पुरानी बातें फिर से विवाद का कारण बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति पुरानी बातें याद दिलाकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराकर बात को वहीं समाप्त कर दीजिएगा। इसी में ही आपका बड़प्पन दिखेगा। याद रखिए, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, खासकर जब अपने परिवार की बात हो। कई बार लड़ाई से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आने वाले समय में आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूरी बना कर रखना जिसकी आदत हर बात पर झगड़ा करना हो। जितना शांत रहोगे उतना ही आप सुरक्षित रहोगे, उतनी ही तेजी से सफलता की ओर आप आगे बढ़ोगे। अब बात करते हैं दूसरी कारण के बारे में। आपकी कोई कही हुई बात का तमाशा बनने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह कारण पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में आपको अपनी जुबान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बुद्ध को बुद्धि का कारक माना जाता है और जब कोई भी ग्रह अपने खुद के घर आता है, यानी अपने खुद के राशि में जो प्रवेश करता है, तो उनकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं, या यूं कहें उनकी पूरी शक्तियाँ बढ़ जाती, जितनी रहती है वो पूरी पावर में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखा जाए, आपको अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी एक साधारण सी कही हुई बातें भी
लोगों के बीच गलत तरीके से पहुंच सकती है और उसी बात को लेकर बड़ा तमाशा हो सकता है। इस समय किसी भी व्यक्ति की निजी बात किसी तीसरे व्यक्ति से साझा करने की गलती मत करिएगा, चाहे वे आपका मित्र हो, बचपन का दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार का कोई हो, स्कूल का साथी हो, कॉलेज का साथी हो या कार्यस्थल पर कोई परिचित हो। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना इस समय ठीक नहीं रहेगा। अगर खास तौर पर आपका उम्र 16 वर्ष से 45 वर्ष तक का है, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया और मोबाइल पर बातचीत करते समय अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आज के समय में एक स्क्रीनशॉट, एक वॉइस मैसेज या एक छोटी सी चैट भी कई लोगों तक पहुंच जाती है। यह बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो बात आप केवल एक व्यक्ति को बताएंगी, वही बातें कुछ घंटों बाद कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकती है। इन दिनों अगर आप किसी दोस्त के बारे में किसी दूसरे दोस्त से कुछ भी कहते हैं, तो यह मत समझिएगा कि वह बात वहीं खत्म हो जाएगी। बहुत संभव है कि वह बात बदल कर वापस उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी और फिर गलतफहमियां शुरू हो जाएंगी। इसके बाद रिश्ते बिगड़ेंगे, विवाद होंगे, एक दूसरे से एक दूसरे से पूछना होगा, बिना वजह आपका नाम विवाद में आ सकता है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो किसी की मजाक में भी बुराई करने से बचना चाहिए। कई बार हंसी मजाक में कही गई बातें भी लोगों के दिल पर असर छोड़ देती हैं। बाद में वही छोटी सी बात बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। तो यह गलती आपको इन दिनों नहीं करना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस की अंदरूनी बातें बाहर मत बताइएगा। सहकर्मियों की निजी बातें किसी और से साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता है। इसलिए आप अगर नौकरी करते हैं वहाँ भी सतर्कता अपनानी होगी। परिवार में भी किसी एक सदस्य की बात दूसरे सदस्य तक पहुँचाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। कई घरों में विवाद की शुरुआत इसी कारण से होती है, किसी ने किसी बात को गलत तरीके से आगे पहुँचा दी हो। इस समय जितना कम बोलेंगे, जितना सोच समझकर बोलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। हर बात पर अपनी राय भी इन दिनों देने से बचिएगा। कुछ बातें सुनकर ही छोड़ देने में ही आपके लिए बुद्धिमानी का काम होगा। याद रखिए, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे अच्छे से अच्छे बने रिश्ते को भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपनी बातों को सीमित रखें, किसी की निजी जानकारी किसी और से साझा ना करें और ऐसी किसी भी चर्चा से दूर रहें जिसमें चुगली, अफवाह या किसी की बुराई हो रही हो। यही सावधानी आपको बड़े तमाशे, बेवजह के विवाद और अनचाही परेशानियों से बचा सकती है। जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। वहीं देखा जाए, लव लाइफ में भी आपको थोड़ी सावधानी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए आप अपने लव पार्टनर से कुछ ऐसी बातें मजाक में बोल सकते हैं जिसके चलते आपका लव पार्टनर उस मजाक की बातों को बड़े विवाद का रूप बना सकता है। इसलिए इस बात का भी आपको इन दिनों अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं इन दिनों, तो यात्रा पर भी आप जितना हो सके उतना कम बोले, खासकर यदि आपके साथ कोई मित्र भी जा रहा हो तो, क्योंकि देखा जाए यात्रा के दौरान किसी यात्री से आपका किसी छोटे बात को लेकर कुछ बड़ा विवाद होने की संभावना है। इसलिए आप जरा शांत रहें तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुश्मन बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन अगर आपकी सोच, आपका धैर्य वही रहा तो परिणाम वही रहेगा। जैसे पहले लोग आपको नहीं हरा पाए, वैसे ही आने वाले दिनों में लोग भी आपको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना है। और जब तक यह आदत आपके अंदर जिंदा है,
तब तक आपको कोई रोक ले, ऐसा कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ। जी हाँ, लेकिन अब यही आदत आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। अभी तक लोगों ने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन अब वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। बहुत जल्द एक ऐसी स्थिति आने वाली है जहां सामने वाला चाहेगा कि आप गुस्से में आकर कोई गलती कर दो। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ऐसा होगा। वो चाहेगा कि आप बहस करो, अपनी सफाई दीजिए, अपने आप को साबित करिए। लेकिन अगर उसी समय भी आपने अपनी इस आदत को अपनाया तो समझ लीजिएगा जीत आपका ही होगा, जीत आपके कदम चूमेगी। क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ बोलकर नहीं जीती जाती है, बल्कि शांत रहकर जीती जाती है। आने वाले समय में आपके सामने ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे। वे आपको उकसाएंगे, आपके धैर्य को तोड़ना चाहेंगे, आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार भी अपनी चुप्पी, अपने धैर्य पर भरोसा रखा, तो वही लोग अंत में हार मान लेंगे, जैसा बीते दिनों में भी हो चुका है। सबसे हैरानी की बात यह होगी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय खुद अपनी तरफ से जवाब देगा। जो लोग आज आपको समझ नहीं पा रहे, वही आने वाले दिनों में आपकी अहमियत को समझेंगे। जो लोग आज आपको हल्के में ले रहे हैं, वही कल आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे। क्योंकि जब इंसान बिना शोर किए आगे बढ़ता है, तब उसकी सफलता सबसे ज़्यादा बोलती है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में फिर से लौटने की कोशिश करे, जिसने कभी आपकी कदर न की हो, आपका इस्तेमाल किया हो, लेकिन उस समय फैसला आपके हाथ में होगा। यहाँ पर आपको दिमाग से फैसला लेना होगा, क्योंकि तब तक आप पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदल चुकी होगी। आप यह समझ चुके होंगे कि लोग सिर्फ अपनी सुविधा के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह देनी है, ये आपको ही तय करना है। आने वाला समय एक बात आपको और सिखाएगा, हर रिश्ते को बचाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, हर इंसान को मनाना आपका काम नहीं है। जो आपकी खामोशी को समझता है, वही आपके साथ आगे चलने लायक होता है। जो बार-बार आपको बदलने की कोशिश करे, समय उसे खुद आपसे दूर कर देता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी इस आदत को बिल्कुल मत बदलिएगा। हर बात का जवाब देने की कोशिश मत करिएगा। हर चुनौती को स्वीकार करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ मुस्कुरा कर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और बहुत जल्द आप खुद महसूस करेंगे कि जिस चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ रहे थे, वही चुप्पी आपके जीवन में सम्मान, सफलता और सुकून का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।